तत्र योगे नियोगिनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, प्रियव्रत ने विचार किया, जन्म होता है, 5 वर्ष की उम्र थी, जन्म होता है, जन्म होने के बाद मृत्यु हो जाती है। और जो बीच का समय है, ये किस लिए मिला है? माया जोड़ने के लिए मिला है, धन जोड़ने के लिए मिला है। अरे जब हमको परमानेंट संसार में रहना नहीं है तो ये सब किस लिए? इस संसार में हमको रहना ही नहीं है। प्रियव्रत ने विचार किया, राजपाट, धन वैभव, नासवान संसार में जीवन को एक सार, भजन करो नारायण के, जिस हुई भव से पार। बस दूसरा कोई मार्ग नहीं, केवल भक्ति मार्ग है। और प्रियव्रत ने उसी समय बिन अस परम बिन अस परम प्रियव्रत शोभना त्याग चले नृपुराज सुकाजू। चले जात पत पंथ निहारा, दीन तरस प्रभु दीन दया। और प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर आए हैं। 12 अक्षर का मंत्र का जप करने लगे, नमो भगवते वासुदेवाय। अब महाराज वो टाइम पे आदमों की कमी थी। महाराज मनु बनाउते, जितने ब्रह्मा बनाउते, वे सब सृष्टि से अलग होते, प्यार चक्कर के में परते ही नहीं थे। महाराज मनु ने विचार किया, पुत्र ना जाने कहां चला गया। मनु महाराज आए, मनु महाराज ने अपने बेटा को समझाई, बेटा मोरी बात मान जा, लाला बात मान जा। और राजा के बेटा तुम राज खो समार मोरी। और राज काज आज बेटा राजा के लाल, अच्छे एक शासक बन बन कर पे नाम मोरी 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 कहीं मान जा, मोरी लवन मान जा। पावन से बेटा मोरो नाम तो और प्रियव्रत महाराज जी
अपने पिता की बात नहीं मानी, नारद जी ने समझाई, नारद की नहीं मानी। जब तू की बात नहीं मानी तो कैसे का करें, लड़का अकेला ने। तब ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, पुत्र प्रियव्रत मेरी बात मानो। बोले बताइए। बोले हे पुत्र, हे पुत्र, राजधर्म का पालन करो। एक राजा के पुत्र का कर्म क्या है? एक राजा के पुत्र का कर्तव्य यही है, जो हमारे पिता ने किया है उससे अच्छा करे। जो पिता के पास पूंजी थी, पिता ने उतना किया, हम उस पूंजी से आगे और विस्तार करें, शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें। प्रियव्रत महाराज जी कहने लगे, प्रभु अंत में इस संसार से जाना तो है, इस संसार से जाना तो है। बोले हां। आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। कर्म करो फल इच्छा त्यागो, गृहस्थ का जीवन आज। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जन्म हुआ है, इस संसार से जाना निश्चित है, परंतु कर्म अच्छे करो, गृहस्थ का जीवन जियो। बोले गृहस्थ के जीवन का रूल्स क्या है? गृहस्थ के जीवन के नियम क्या है? प्रियव्रत ने कहा, सबसे उत्तम आश्रम का मुझे वरदान दो, गृहस्थ आश्रम रहेगा तो हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे। अगर प्रियव्रत नहीं होते तो गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं होता। सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम। ये हमारा घर नहीं है, ये गृहस्थ हमारा आश्रम है। इस आश्रम में मांस और मदिरा बहुत दूर होना चाहिए। जिनके घरों में मांस मदिरा प्रवेश कर जाता है, 31 दिन तक मेरा गोविंद उस घर का भोग नहीं लेता है। कितने दिन? 31 दिन तक गोविंद उस दरवाजे का भोग नहीं लेता है। सुनत विदित प्रियव्रत रहे, रचते अपना ब्याह, वह सुमति के साथ में करवाया है ब्याह। वह सुमति से महाराज जी ने विवाह करवाया। और जैसे बहरसुमती से विवाह होता है, 10 पुत्र जन्म लेते हैं। बड़े बेटे का नाम अग्रणी, दूसरे बेटे का नाम पिलाक्ष, तीसरे बेटे का नाम साल्मी, चौथे बेटे का नाम हिरण्यरेता, धतपृष्ठ, मेधातिथि, सवन, बीतिहोत्र। और 10वें नंबर पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम होता है महावीर। महावीर जिसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जंगल का मार्ग देखा, जिसने संसार के वस्त्रों का, संसार के उपभोगों का, मृत्यु लोक में रह करके संसार की चीजों का परित्याग किया, उस पुत्र का नाम महावीर होता है। जिसने लिया नहीं कोई अंबर, जिसने लिया नहीं कोई अंबर, रूप धरा है दिगंबर। राजपाट घर त्याग के प्यारे,
तप करते अंगर, दिगंबर रूप धारण किया। परीक्षित जी ने पूछे तो उनने वस्त्र कहाँ के पहने? बोले 10 दिशा के वस्त्र बनाए, कि 10 दिशा के वस्त्र बनाए, महावीर से लाल, कर अखंड तप हरि का प्यारा, जीते त्रिलोकीनाथ। ऐसे महावीर ने अखंड तप करके 10 दिशाओं को अपने कपड़ा बना लिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अग्नि नाम के राजा बनते हैं, 10 पुत्र होते हैं, 10 में से 3 चले गए। शास्त्र कहते हैं 7 पुत्र थे। प्रियव्रत महाराज जी कल लगे जाए, इतनी बड़ी धरती है, कैसे बंटवारा होए? अगर कहूं कम होगा और कहूं बड़ हुआ, और अगर पुत्रों में विवाद उत्पन्न हुआ तो माता पिता के लिए उस नरक, पुत्र विवाद के कारण, असंतुष्टता के कारण नरक का गामी होना पड़ता है। प्रियव्रत महाराज जी कहने लगे, हम कैसो करें, अब कैसे नापें? नारद जी को बुलाया। नारद जी आए। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, प्रियव्रत कहता है कि मेरी संपूर्ण पृथ्वी का बंटवारा कर दिया जाए। 7 बेटे हैं, 7 बेटों को समान दे दिया जाए। कि सूर्य देव पटवारी बनके, के सूर्य देव पटवारी बनके ले जरीफ भय आज, और 7 कंड में भाटी धरती, देखो 7 द्वीप कहे जाए। इस धरती के लिए भगवान सूर्य ने जरीफ ली है, और जरीफ लेकर के 7 खंडों में संपूर्ण भूमंडल को बंटार दिया। 7 खंडों में बंटवारा हुआ। अपन रहते हैं इस द्वीप के लिए क्या कहते हैं? अपन रहते हैं जिस द्वीप के लिए क्या कहते हैं? इस द्वीप के लिए जम्बू द्वीप कहते हैं। पहला द्वीप बनाया भगवान सूर्य ने, जम्बू द्वीप। दूसरे नंबर का पिलाक्ष, तीसरे नंबर का सालमी, चौथे नंबर का कुश, 5वें नंबर का क्रोच, 6वें नंबर का साक, और 7वें नंबर का पुष्कर। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसे चलते चलते तदात्मानं सृजते, अग्नि नाम के राजा अपने जम्बूद्वीप पर, जम्बूद्वीप के, इसके लिए विज्ञान अपनी दृष्टि से एशिया महाद्वीप कहता है। क्या कहता है? एशिया महाद्वीप कहते हैं। मगर हमारे जब मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं जम्बूद्वीपे। जब बंटवारा हो तो ऊटेम को नाव लेते हैं के जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तई के देशांतर्गते, अर्थात ये आर्यों का देश है। भारत एक खंड है। ये जम्बूद्वीप पर हम वासी हैं। नाभि नाम का बेटा होता है, राजा बनता है, मगर भैया धीरे धीरे बुढ़ापो आगो, लड़का बालो नैया। संतान की प्राप्ति कैसे हो? नारद जी आए। सुलक्षण और अच्छी संतान की प्राप्ति कैसे हो, नारद से पूछा। नारद जी ने कहा, अगर हम अपनी कोई कामना पूर्ण करना चाहते हैं,
कोई भी कामना है हमारी और वो पूर्ण नहीं हो रही, तो काली गाय का दूध, काली गाय का दही और काली गाय के घी की ज्योति जला करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जागे स्नान करके, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके जिस चीज का हम कामना करते हो उस कामना के नाम से नारियल रखें। और अगर हम संतान चाहते हैं तो मंत्र का उच्चारण करें, देव की सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में कृष्णा त्वमहं शरणं गतः। अपने आप अच्छी संतान हो जाए। माने कोई भी काम, अगर कोई परेशानी है, अब बोले हम पे एक परेशानी मिटत दूसरी आ जात, अब हम क्या करें? यह मंत्र स्वयं उच्चारण करें। 4 बजे उठें, 4 बजे उठ करके अच्छे भगवान के सामने आसन लगा करके बैठें और मंत्र, अगर कोई भी बाधा है उस बाधा के निवारण का मंत्र, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान बितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। यह मंत्र का उच्चारण करें, प्रभु तुमने मुझे मनुष्य का रूप, मनुष्य प्रसाद रूप में दिया है, और ये मनुष्य रूपी शरीर पाकर के मैं एक एक परेशानी का सामना कर रहा हूं। मुझे हर परेशानी से आप मुक्ति दो, तभी तो तुम्हारे मनुष्य देने का अधिकार है और ये काम है। इतना काम करें, सब परेशानी दूर, सब व्याधियां दूर। माने हर चीज का निचोड़ है। नाभि राजा ने कि नाभि सुत बारे हरि खां पुकारे, दीन बंध दर्शन मिले और दीनानाथ द्वार में खड़े। बंधु दाता बड़े, दीन बंधु द्वारे खड़े, दीन बंधु। और उसी समय राजा नाभि के सामने, देवी मेरु के सामने प्रभु प्रकट हुए और वरदान दिया। मेरु के गर्भ से 9 महीने बाद भगवान विष्णु अर्थात भगवान नारायण ऋषभदेव के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। अरे अबे हमने बताई भी है थी, फिर भी तुम्हारे हरे सही के करो तनक कर रही से के तो बोलो। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव राजा नाभि के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और राजा नाभि कि यहां लालन पालन होता है तो माता लक्ष्मी जयंती के रूप में जन्म लेती है। देवी जयंती के साथ में भगवान ऋषभदेव का विवाह होता है। विवाह होने के बाद जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होता है। कितने पुत्र होते हैं?
100 पुत्र जन्म लेते, जिनमें बड़े बेटे का नाम होता है भरत। भरत जिसने राजपाट का परित्याग किया और विचार किया, मन लागो हाथ में तुलसी की माला, मन लागो नाथ फकीरी में, मन लागो नाथ मन लागो नाथ फकीरी में, मन लागो नाथ फकीरी में, सो सुख है कहाँ ये अमीरी में, सो सुख है कहाँ ये अमीरी। मन लागो नाथ फकीरी में, मन लागो नाथ। तुलसी की माला, बोलिए तुलसी माई की। ये तुलसी माता को ऐसा ही न जानी में भज्जा और का बड़े गुण हैं तुलसी में। पहले अपनो देश परतंत्र हतो, आज के 75 साल पहले, माने विदेशी आक्रमक हमारे देश पर राज करते थे। हम अर्थात गुलाम थे। और धन्य है वो राम के नाम की ताकत। गांधी जी ने वो यही मंत्र बोला था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बिगड़े वही समारे काम, पतित पावन। इसी संकीर्तन ने देश को आजाद कर दिया। पहले हमारा देश परतंत्र था। अंग्रेज पहले को एक नियम था, जो चौकियां होती थी वहां अंग्रेज का एक दरोगा होता था और हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को सिपाही बना लेते थे। हमारे देश में क्रांतिकारी भी बड़े थे, स्वतंत्रता की चाह करने वाले। स्वतंत्रता सेनानी। मालूम चला अंग्रेजों को कि किसी जंगल की खंडाहर में, किसी जंगल की खंडाहर में स्वतंत्रता सेनानी छुपे हैं। अब पहले मोटर साइकिल तो हती ने ना कार आ रहती, घोड़ा ही हतो जो कछु हतो। ओई पे बैठे दरोगा जी, सिपाही ने लगाम ली और चल दिए। चलते 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 ऐसी विषम जगह खंडाहर थी कि जहां से घोड़ा जा नहीं सकता था। दरोगा जी उतर गए और जैसे ही दरोगा जी उतरे, अब वहां से पैदल चलना पड़ा। सिपाही आगे आगे पीछे पीछे, दरोगा चलते 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 सिपाही ने, जो निगाहें हैं हमारी आंखें हैं वो धरती देखने के लिए, देख नहीं पाए सिपाही। और सिपाही का चरण जाकर के तुलसी माता को स्पर्श कर गया। जैसे तुलसी को चरण लगा, सिपाही तत्काल मुड़ के आया,
कान पकड़ के उठने लगा, प्रार्थना करने लगा कि तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। नारायण प्यारी नमो नमो। नारायण प्यारी नमो नमो। ऋषि मुनि को प्यारी नमो नमो। ऋषि मुनि का नारायण प्यारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। तुलसी के पात्र महाजन सो है। तुलसी के पात्र महाजन सो है। सुठोरत फिरत महामुनि ज्ञानी नमो नमो। महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। और कान पकड़ के हाथ जो के हे तुलसी माता, हे तुलसी बहू तुरे पांव पर माफ कर दो। जो अंग्रेजी अफसर था, उस अंग्रेजी अफसर ने पूछा ये कौन है? बोले ये जा तुलसी बउआ है। इसने कहा इंडिया के लोग भी बड़े विचित्र हैं। किसी जानवर को गौ कह देते हैं, किसी पौधा को बहू कह देते हैं। उन्हें अच्छी खिसखिसिया के तुलसी को पीड़ो लो और अच्छो खिसखिसिया के पटा के फेंक दो। अब बेचारो जो सिपाही वो दरोगा वो क्या कर सका? सिपाही दरोगा को एने कई रोजा सर अब हम तुम्हें सरका दे। हाँ सिपाही आगे चलता गया। चलते 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 एक पेड़ से किमाच लिपड़ो तो। किमाच अर्थात करेचा। हाँ जैसे ही करेचा के पास आए, करेचा के पास आकर के कान पकड़े। कान पकड़ के उठने बैठने लगे। जय हो करेचा दादा। बोले जे कौन है? बोले बा तुलसी बउआ है जो करेचा दादा है। खल्ला बहू खो पटाओ, अब तोरे दद्दा खो पटाओ। और जैसा ये ने ऊ करेचा को पेड़ो लो और जैसा ही हलाओ भज्जा में जोन खोजावे वारो आइटम हतो तो सर के अंदर लग गो। अब तो जे पूरा शरीर ही पटाऊ। बोले ही गोड़ दी ही बैड बॉडी, मेरी बॉडी में कुछ कुछ हो रहा है। अंग्रेज बोले सर क्या हो रहा है? अरे लगे कुछ मत पूछो, तो चिल्लाने लगो, लोटल अब खीब लोटवे बड़े
बोले सर, बोले बताओ का हो गो? कल लगे गुस्सा न हो तो बताएं। बोले बताओ। कल बहू को तो मैंने मार दो दद्दा नारा। अगर तुमने तुलसी बहू को न पटाओ हो तो करे चा दद्दा खपा न हो तो। हाँ के तुलसी को तुमने मार दो सो करे चा नाराज। तुम कहते जानवरों को हमारे बौकत, ऐसे गौ माता को तुम गोबर लिपाए। अगर करेचा लग जाए तो गैया को गोबर लड़ के लेप कर दो, अपने आप खुजली खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ कैसो खाज हो मैं खाज खुजली, अच्छे गौमूत्र से बढ़िया अपने शरीर पे लेपन करो और गोबर छुपल लो, अच्छे स्नान कर लो, अपने आप सब दुनिया भर की बलाएं खत्म। ऐसी है ये तुलसी। हमारे देश की जो तुलसी है, अंग्रेज ऑफिसर को ज्ञान हो गया कि ये जो भारत देश है ये ऐसा देश नहीं है। इस भारत देश की एक एक चीज विशेष है, इसीलिए भारत देश एक एक वस्तु का विशेष महत्व है हमारे भारत में। तुलसी, तुलसी जिसके कंठ में होती है उसे गोविंद की प्राप्ति निश्चित होती है। यहां तक लिखा है अगर मुर्दे पर भूलवश तुलसी की लकड़ी पहुंच जाए, उस शरीर ने लाखों पाप किए हो, भगवान उस तुलसी के पड़ने से उसके लाखों पापों से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ये है तुलसी। अब तुलसी लगी कछू कछू देखा, अगर रास्ते में कहीं है उसको अच्छी जगह उखेड़ के लगा दो। अगर तुलसी माता बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, अच्छी उखेड़ लो, उसको घूरे पर ना फेंको, क्योंकि तुलसी की जो तुलसी की लकड़ी है उसको कुचल लो। कुचर करके आप अगर हवन, जो हमारा हवन करते हैं हम डेली करते हैं ना, प्राय सबके घर में होता होगा, तुलसी की लकड़ी को अच्छा कुचर लो, कुचर के अच्छा बारीक बना लो। जो हम हवन बाहर से लाते हैं ना, उसी का तुलसी पत्र, तुलसी की लकड़ी, काली तिली, जवा, पीली सरसों, अद्दा झारे के फल, इन्हीं चीजों से तो हवन बनता है। परंतु करना कौन चाहता है? जो लकड़ी होती है तुलसी की उसको कुचल लो, और कुचर करके हम उसी का हवन करें तो गोप, और तुलसी की लकड़ी का गोपी चंदन कहलाता है। कातक के महीना में तुलसी की लकड़ी का जो दीप दान करता है गोविंद के लिए, उसके घर से जन्म जन्म के लिए दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तुलसी की इतनी सी लकड़ी लो, अच्छी घी में डाल दो, और घी में डालने के बाद जैसे हम रुई लगा करके आरती करते, ऐसे तुलसी की लकड़ी से आरती करो, उसका विशेष फल देखो क्या होता है। ये करना है अपने कंठ में। हम 108 ना पैरो। अब कह लगा महाराज का तुमोरे पैर लो, तुमोरे महाराज यार। अब हम तो पैर हैं, परंतु मुतकी नहीं पैर सकते, तो एक गुड़िया पहन लो, क्योंकि कंठ में तुलसी हृदय में श्याम, के कंठ में तुलसी और मुख में श्याम, और हृदय विराजत सालक राम। आज नहीं, जिसके हृदय में, जिसके कंठ में 12 वर्ष तुलसी, जिसके हृदय में कंठ में 12 वर्ष तुलसी रह जाती है, उसके हृदय में गोविंद बैठ जाता है। लिखा है
कंठ में तुलसी मुख में श्याम और हृदय विराजत सालक राम। मुटकी ना पहनो, एक गुड़िया पहन लेना। जो तुम्हारे यहाँ तुलसी वृद्ध हो गई हो, सूख गई हो, उसी की अच्छी बढ़िया लकड़ी में उसी में छेदा करके, ये तुलसी तो हमने बनाई है। जब फ्री रहते हैं एक एक दिन लग जाता है एक एक गुड़िया बनाने में, और उसी में छेद करो। छेद करके एकादशी तिथि के दिन 11 तिथि में उस तुलसी को धारण कर लो। ये महाताबीज है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर इस संसार की कोई शक्ति नहीं आ सकती। जिसके कंठ में तुलसी होगी, जिसके कंठ में तुलसी होगी, उसके हृदय में गोविंद होगा। संसार की दुर्वासना प्रवेश नहीं करेगी, संसार की परेशानी नहीं आएगी। परंतु तुलसी धारण करने के बाद आपको तुलसी के जैसा बनना भी होगा, साधना में जीवन रखना होगा, विषय वासना से मुक्त होना होगा। ऐसे भगवान सुखदेव जी महाराज भरत गंडकी नदी के किनारे, जैसे नर्मदा का कंकड़ क्या कहलाता है, नर्मदा जी के कंकड़ को क्या कहते हैं, शंकर। ऐसे गंडकी नदी नेपाल देश में बही है भज्जा। गंडकी नदी के दामोदर कुंड के कंकड़ को सालक राम कहते हैं। मैंने पढ़ा है, देखा नहीं है, भागवत जी में पढ़ा है। हरा भरा तुलसी का पौधा ले जाओ और जैसे आप गोता लगा करके तुलसी को दामोदर कुंड में आप डालेंगे, दामोदर के कुंड में से जैसे कंकड़ से स्पर्श करेगी। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, भागवत जी में आया है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में आज भी दामोदर कुंड का कंकड़ चिपक जाता है। क्या? आज भी चिपक जाता है। यह है सालक राम की महिमा। अपने देश में नहीं है, वो नेपाल में बहती है गंडकी। वहीं भरत महाराज जी राजपाट त्यागा है। जो सुख नहीं नाथ अमीरी में, विचार किया भरत ने जब राजा बने, इनने विचार किया कि जो सुख नहीं अरे नाथ अमीरी में, जो सुख है नाथ फकीरी में, जो सुख है फकीरी में वो सुख नहीं है अमीरी में। भरत गंडकी नदी के किनारे माला लिए हैं, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का जप। एक बड़ा मर्मज्ञ प्रसंग देख रहे हैं भरत। एक हिरनिया, एक हिरनी गर्भवती है। हिरनिया का गर्भ चल रहा है। जंगल का राजा सिंह है। सिंह का नियम है, जब तक उसे मांस नहीं मिलेगा वो भूखे मर जाएगा, परंतु दूसरी चीज नहीं खाएगा। विचार करो, सिंह का एक नियम है, उसे मांस नहीं मिलेगा तो वो भूखा मर जाएगा, परंतु नहीं खाएगा। हिरनी का नियम है, वो शाकाहारी है, वो घास खाएगी,
घास नहीं खाएगी, भूखों मर जाएगी, परंतु मांस नहीं खाएगी। परंतु धन्य रे है इंसान जिसे कहते हैं मनुष्य, सब कुछ खा जाता है। मनुष्य है जो सब कुछ पा लेता है, सबकी सीमाएं हैं। एक मनुष्य की सीमा नहीं है। आज सिंह जैसे हिरनी को देखता है, हिरनी के ऊपर झपट करके दौड़ देता है। आगे आगे हिरनी दौड़ रही है। हिरनी ने विचार किया, हिरनी रोने लगी। हिरनी चीखने लगी, हे जंगल के राजा, हे जंगल के राजा, हे सिंह, मैं गर्भवती हूं। मुझे मां बनने का सौभाग्य मिल रहा है। मुझे मां बन जाने दो। हे सिंह, मुझे मत खाओ। परंतु सिंह ने हिरनी का पीछा किया। हिरनी रोती जाती है, बिलखती जाती है। हिरनी ने सोचा, हम छलांग लगाएंगे, छलांग लगा करके इस गंडकी नदी को पार कर जाएंगे। परंतु हिरनी छलांग लगाने में असमर्थ रह गई और बीच गंडकी नदी में हिरनी गिर गई। जैसे हिरनी गिरी, छलांग लगाते ही हिरनी की उदर से बछड़ा जल में गिर गया। हिरनी ने प्राणों का परित्याग कर दिया। बछड़ा मां 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 अपनी मां को पुकार रहा है। मां के सुंदर शब्द को देख रहा है, परंतु मां तो संसार से चल बसी। भरतलाल जो माला जप रहे थे, भरत ने विचार किया, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे जप, हमारे तप, हमारे पूजन का निषिद्ध फल यही है। हमारे सामने कोई दुखी है, हम उस दुखिया की मदद करें, ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। भरत ने माला छोड़ी, हिरनी के बछड़े को ले आए। जैसे हिरनी के बछड़े को ले आए, उस हिरनी के बछड़े से महाराज भरत का प्रेम उत्पन्न हो गया। शास्त्र कहते हैं, संसार में रहो परंतु प्रेम तो परमात्मा से करो। इस संसार का प्रेम अधूरा है। भरत ने माला छोड़ दी। भरत माला जपते थे, माला छोड़ दी, प्रभु का ध्यान करते थे, ध्यान से मन भंग हो गया, मन भटक गया। आज भरत भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
हिरना बड़ा हुआ। जब हिरना बड़ा हो गया, अपने दम पर खड़ा होने लगा। प्रेम तो भरत ने हिरना से किया, परंतु हिरना भरत को धोखा देकर के जंगल की ओर निकल गया। भरत खोजते रहे, जंगल जंगल भटकते रहे, बन बन में घूमते रहे। बन बन में खोज भरत करते, तेरे काल हजार धरा पर है। मेरे बेटे तेरे काल अनेक है। कोई भूखा रहे, कोई प्यासा रहे, तेरे मारने वाले हजार रहे। भरत कहता है, को धनुआ लिए कहूँ सिंह खड़े, कोई भाला लिए तो निशान खड़े। भरत कहते, मेरे हिरना लौट के आजा, मेरे बछड़े लौट के आजा, मेरे बछड़े लौट के आजा। रोते रोते बिलखते बिलखते चीखते चीखते भरत के लिए हिरना नहीं मिला, परंतु भरत ने हिरना का नाम लेकर के अपने तन का परित्याग कर दिया। मरते समय हिरणी के बछड़े का नाम लिया। भगवान ने सोचा, इनके लिए मनुष्य का देह अच्छी नहीं लगी, इनको कुछ संसार में अच्छा नहीं लगा, इनको हिरना ही अच्छा लगा। इसलिए भरत जैसे साधु, भरत जैसे भक्त के लिए मरते समय हिरणे की याद आने से दूसरा जन्म भरत हिरना योनि में चले जाते हैं। संसार में रहो, परंतु प्रेम मेरे गोविंद से करो। एक अजामेल, अगर इस अजामेल की कथा में जाएंगे तो आज प्रहलाद चरित्र तक कथा है। अजामेल की कथा तो सुनी होगी, अजामेल का नाम सुना होगा। अजामेल जैसा पातकी, जिसने एक बार संत आए अजामेल के घर। शास्त्र कहते हैं, अगर हमारे दरवाजे ब्राह्मण ने पानी भी पी लिया है, साधु ने जलपान भी कर लिया है, तो शास्त्र कहते उसकी विदाई करो, जरूरी है। अगर विदाई नहीं करी तो पाप है। अजामेल की पत्नी ने संतों को भोजन कराए थे। संतों ने कहा, हमने इनका दाना खाया है, इनका पानी पिया है, अगर इनका पानी पी करके दाना खा करके अगर ये नरक को चले जाएंगे तो ये चोला पहनने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए चलो विदाई दे दो। अजामेल से कहा, महाराज विदाई दे दो। वो कहने लगो, खुआ में और अलग से विदाई दे में जो कहां लिखो, हम होते तो तुम्हें दरवाजे में खड़ो होवे ना मिलतो। संत कहने लगे, धन नहीं चाहिए, अरे विदाई में दे दे। बोले क्या? दसम गर्भम तदात्मानम, तेरी पत्नी का गर्भ है 10वें नंबर। हम कहते हैं पुत्र होगा, हम वरदान देते हैं तेरी पत्नी के यहां 10वां पुत्र होगा। बस मेरी विदाई यही है, उसका नाम नारायण रख लेना।
बस अजामेल ने 10वें नंबर पुत्र का नाम नारायण रखा। जिस नारायण के नाम लेने से अजामेल को मुक्ति प्राप्त हो गई। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तीसरे जन्म में भरत जड़ भरत के रूप में जन्म लेते हैं और जड़ भरत के रूप में जन्म लेने के बाद एक समय की बात है, एक समय की बात है, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक व्यक्ति के यहां, एक सज्जन के यहां संतान नहीं हो रही थी। वो किसी के दरबार में गया, बताया कि तुम किसी के बच्चे की संतान की बलि चढ़ा दो तो तुमको बेटा हो जाएगा। एक अतात गरीब निसहाय पुत्र क्या होता है? अरे जब हम वृद्ध हो जाते हैं तब अपने माता पिता का एक सहारा होता है, इस बात को मत भूलो। वह कहते हैं, माता पिता, अरे बेटा जब तू इतना था मैंने तेरे लिए नहला करके बड़ा किया, इस लायक बनाया, जब मैं वृद्ध हो जाऊं, अचेत हो जाऊं, बस वही कर्तव्य निभा देना। उस गरीब का एक ही बेटा, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भरतलाल उस गरीब के बेटे को पकड़ करके वह युवक ले जाते हैं बलि चढ़ाने। मुख बंद कर दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। जब सूर्य अस्त हो गया, उस गरीब माता पिता का बेटा जब लौट के घर नहीं आया, उसने जाकर के पड़ोस वालों से पूछा, किसी ने हमरे बेटा को देखा हो तो बता दो। कोई बताने को तैयार नहीं है। गांव में पूछा, जब हर जगह से थक गए, नहीं मिला, तो गोविंद के पास आए, कन्हैया के पास आए, कन्हैया से प्रार्थना की, भगवान सुनेरी मैंने, हे प्रभु मैंने सुना है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुने, बोलो, सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी में निर्बल के बलराम,
निर्मल जानो सबरी घर आए। बोलो सभी लोग। निर्मल जानो सबरी घर आए। बेर खा गए भगवान, पेर पा गए भगवान। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्मल जानो विदुर घर आ गए। निर्मल जानो, निर्मल जानो विदुर घर आए। छिलका खा गए श्यामो, छिलका खा गए श्याम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। आज जब पति पत्नी ने प्रभु को स्मरण किया, गोविंद को सुमरा है, उसी समय गोविंद अपने भक्त भरत को भेजते हैं। जो भगवान की भक्ति पर चलता हो, भगवान का हो गया हो, उसे संसार की कोई व्याधि परेशान नहीं कर सकती। इस बात को याद रखो। परंतु हमको भगवान का बनना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे भगवान, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। अब हम जब तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तो हमारे सुख तुम्हारे हैं और हमारे दुख भी तो तुम्हारे हैं। आज जड़ भरत ने वहां से जा रहे एक बच्चा वृक्ष से बंधा हुआ है। जड़ भरत ने देखा, जड़ भरत आए, उस बालक को छोड़ दिया। भरत जी ने मुख बोलना बंद कर दिया था, अर्थात गूंगा। जड़ माने गूंगा, मुख नहीं बोल रहा। भरत जी पर उतना स्नेह नहीं था। जड़ भरत पर लोग बलि देने वाले आए, भरत को लिया, जैसे बलि चढ़ाने लगे, धन्य रे परमात्मा, प्रगट भई मां आज भवानी,
देख खंजर जाहात और भरत उठाए गोद में 4 शीश मां काट। भरत को मैया ने गोदी में ले लिया है और जो बलि चढ़ाने आए थे मैया ने उनके 4 शीश काट दिए। भगवान कहते हैं बलि देना चाहते हो तुम अपनी दुर्वासना की बलि दो। तुम बलि देना चाहते हो तुम अपनी हिंसा की बलियां दो, अभिमान का बलि दो, सहज हो जाओ। भगवान कहते हैं हम अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं। बोले कैसे? करो सदा कि करो सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखत महतार। भगवान भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे मां अपने बेटे को अपने आंचल के अंदर रखती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को अपने पास रखते हैं। कि करो सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे महतारी। ऐसे भरत एक दिन चले जा रहे थे। राजा रहुगण नाम का राजा रहुगण के लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसी समय रहुगण नाम के राजा के लिए जड़ भरत ने बोध उत्पन्न कराया। अंत में 3रे जन्म में जड़ भरत भगवत भक्ति करते हुए ब्रह्म को प्राप्त हो गए। बोलो भक्ति और भगवान की। बोलो सत्य सनातन धर्म की।